तो आज बात कर रहे हैं नीतू पे, नीतू मेहना पे। एक दिन तो वो गायब थी, ठीक है। उसके बाद आई और आकर के बता रही हैं कि मैं जो है डर गई थी और सामने वाले ने यानी सचिन ने जो है मेरी कमज़ोर नस जो है दबा दी। तो इसका मतलब आप मानती हैं कि जूस वाला आपकी कमज़ोर नस है? आप मानती हैं ना? फिर तो बोल रही मैं कोई और टॉपिक पे बात करना चाहती थी, मैं ब्लैकमेलिंग वाले टॉपिक पे बात करना चाहती थी, वो जूस वाले टॉपिक पे लेकर के आ रहा था घुमा फिरा के। तो बोल रही है कि मैं जो हूँ घर परिवार और समाज वाली औरत हूँ और तुम इसी वजह से, क्योंकि मैं घर वाली हूँ, तुम्हारा तो घर है नहीं, तो इसी वजह से तुमने जानबूझ करके मेरी इन्हीं चीज़ों को टारगेट किया और तुमने इस बात को, जूस वाली बात ये इस वजह से लेकर के आए ताकि मेरा घर फैमिली टूटे ऐसा। तो भाई तुम तो बोल रही थी तुम्हारे पति को सब कुछ पता है, फिर टूटने वाली बात ही कहाँ से आ गई वो बताओ पहले। ये बार बार इस बात को लेकर के बैठी है कि ब्लैकमेलिंग करी, ब्लैकमेलिंग करी। यार ब्लैकमेलिंग किस बात को लेकर के करी वो भी तो बताओ। वो तो अभी भी नहीं बता रहे हो, वो अभी भी जो है तुम लोग बता नहीं रहे हो, बस बोल रहे हो ब्लैकमेलिंग करी, ब्लैकमेलिंग करी। बताओ तो सही। और तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम ब्लैकमेल हो रही थी? वो भी 1-2 दिन से नहीं, 2 साल से। और इतनी तगड़ी कौन सी बात थी भाई कि जिसकी वजह से तुमने मनीषा को भी बताया नहीं? उधर भी डर रही थी वो लोग, मतलब नेहा सचिन जो मिल करके करवाना चाह रहे थे तुम कर रही थी। मनीषा के साथ भी जैसे मनीषा का भी बताया कि मतलब दरवाजे के बाहर आकर के खड़ी रहती थी ताकि नेहा और सचिन मिल सके। तो आखिर तुम्हारी इतनी कौन सी बड़ी बात थी भाई कि 2 साल से जो है तुम टॉर्चर हो रही थी और सबके लिए? इतनी बड़ी कौन सी बात थी भाई? ऐसी क्या बात थी? मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जब इनकी बात जो है सचिन को लेकर के हो रही है, सचिन के बारे में बात करनी है, तो ये नेहा के बारे में बात क्यों लेकर के आ रही है? ये कल भी ऐसा ही जब लाइव में बैठी थी ना तब भी ऐसा ही कर रही थी। तुमको नहीं पता है किसके वजह से हुआ, तुमको नहीं पता है, तो तब ये नेहा के बारे में ले लेकर के आ रही थी। अब ये फिर जो है लाइव के बाद जब सफाई देने आई है तो भी नेहा के बारे में ही बात कर रही है। इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रही कि भाई सचिन किस लिए ब्लैकमेल कर रहा था, आखिर ऐसा आपने क्या किया था, ऑडियो में क्या था, उसके लिए क्यों ब्लैकमेल कर रहा था? या फिर इसके लिए नहीं बात कर रही है कि जूस वाले की क्या कहानी है, उसको नहीं बोल रही हैं, बस बोल रही है हाँ तुम मेरे को साथ लेकर के चलो, अगर गलत हुआ तो तुम्हारा सर मेरा जूता, मेरा सर तुम्हारा जूता। अरे भाई अब तुम जूस वाले को रहने दी होगी वहाँ पे? तुम्हारा पति बता रहा है कि जो है कितना बैकग्राउंड में मैं क्या हूँ, तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो मैं मेरे परिवार के लिए क्या करूँगा? तो मेरे को तो जूस वाले के लिए भाई डर लग रहा है कि अभी तक क्या हाल हुआ होगा उसका। अब बता रही है नेहा को लेकर के कि मतलब जो है नेहा ने मैंने एक बार जो है गलती करी, फिर नेहा ने मेरे को माफ़ किया और बार बार उस बात को लेकर के नेहा मेरे को टॉन्ट करती रहती थी कि तुमने ऐसा किया है तो तुमको सुनना तो पड़ेगा, तुमको सुन। अब जब तुम आज बता रही हो, अब ये बात अगर नेहा क्लियर करती तब तो समझ में आता, लेकिन अब जिस तरह से तुम बता रही हो जूस वाले को लेकर के कि मजाक किया था हमने, तो हो सकता है नेहा भी बार बार मजाक कर रही हो तुम्हारे साथ, वो भी तो बार बार मजाक कर रही होती, क्योंकि तुमको इतना ही टोंट लग रहा था, इतनी हर्ट कर रही थी, तो तुमने चीज़ें छोड़ क्यों नहीं दी? जैसे तुम आज सचिन को बोल रही हो कि तुम दूध पीते बच्चे थे, कि हम जो जो सिखाते थे वो तुम करते थे, तो तुम दूध पीती बच्ची थी। इतने बड़ों बच्चों की माँ हो, उसके बाद बोलती हो पूरा परिवार मेरे हिसाब से चलता है, मैं मैनेज करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ मैं जानती हूँ, पूरा परिवार, बेटा पति सब मैनेज करती हो। तो फिर जब सब कुछ मैनेज कर, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर तुमने अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड ले लिया? तुमको भी तो भाई व्यूज़ चाहिए था। मैं अगर बताऊं भाई, मैं तो अगर नीतू को मैंने देखा है तो नेहा की वजह से देखा है, और नेहा को आज जिससे भी मतलब बहुत सारे लोग आज नेहा को हेट करते हैं, पर सच बताना आप लोग नीतू को किसके वजह से जानते हो? नेहा की वजह से जानते हो या नीतू को डायरेक्ट आप पहले जानते थे और बाद में नेहा को आपने जाना? तो अब एक बार बता रही है कि भाई मेरे को उस घर में बेटी माना गया, बेटी का दर्जा दिया गया, तो भाई बेटी का दर्जा दिया गया तो ये भी तो है कि बेटी का दर्जा दिया उन लोगों ने। ये बात नहीं याद आ रही है, सिर्फ ये बात आ रही है कि मेरे को जाति के लिए भी बोल दिया। कब बोल दिया भाई? वो तो अभी बताते हैं, नेहा की भी वीडियो आई गई है। अलग से ही रोना गाना इनका चालू है, अलग से ही जो है सफाई देना चालू है। एक बात बताओ, जो बोल रही है बार बार कि मेरे को ही ढाल बनाया गया, मेरे से ही शुरुआत की गई, मेरे से। भाई नेहा ने नहीं किया तुम्हारे साथ, जो किया सचिन ने किया। और जब सचिन ने पर्दा फाश किया, सचिन बता रहा है ना तुम्हारी लाइव में, तो बैठ करके बता रहा है कि तुमने भाई ब्लैकमेल करने के लिए बोला उसको कि ब्लैकमेल कर रहा है, वो सामने बोल रहा है नहीं बोला मैंने। तुम बोल रही हो चीरफाड़ करने के लिए बोला, वो तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है कि नहीं बोला है मैंने, बोला है तो लाओ रिकॉर्डिंग्स, लाओ प्रूफ। तो तुम बोल रहे हो कि हम रिकॉर्डिंग नहीं खेलते, प्रूफ नहीं खेलते, किसी और के पास है, किसी और के पास है। बात रही अगर चीनू को, कि अगर चीनू ने बोला था कि भाई दीदी थी उनको सब कुछ पता था, ये वो गुस्से में बोला था। भाई अब कोई भी जो है कोई भी आदमी हो, अगर कोई भी इंसान हो, वो अपने आप को थोड़ा रख करके देखे चीनू की जगह पे, या चीनू मतलब मत रख करके देखो, आप उसका बस सिचुएशन फील करो कि हॉस्पिटल में है वो, वाइफ का जो है डिलीवरी है, सेम टाइम पे वो हॉस्पिटल से लाइव आया था उस दिन जब उसने बोली थी, नीतू वाली भी बात बोली थी, तो हॉस्पिटल से लाइव आया था।
सोचो उसकी क्या मेंटल कंडीशन होगी उस टाइम पे। और बीवी भी, मतलब बीवी हॉस्पिटल में है और दीदी की इज्जत इस तरह से उछल रही है, एकदम गंदे तरीके से उछल रही है। उस टाइम पे उसका मेंटल कंडीशन क्या होगा? जब अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए वो नहीं सोच पा रहा है उस टाइम पे, तो लग रहा है तो तुम्हारे बारे में सोच पाएगा। और उसके अगले ही दिन, दूसरे ही दिन उन लोगों ने कम्युनिटी डाल दी थी कि प्लीज़ हमारी वजह से नीतू दीदी को कोई भी ट्रोल ना करे। नेहा ने डाल दिया था। तुम चाहती हो कि वो नाक रगड़ करके तुम्हारे साथ माफ़ी मांगे। नीतू जो है खुद बता रही है कि दोस्ती का पर्दा जो है पहले ही हट गया था। सचिन ने ही मतलब इनको बता दिया था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद बोल रही है कि जो है नीतू, नेहा और सचिन, ये दोनों जो है 100% पावरफुल गंदे दिमाग वाले, 100% पावरफुल गंदे दिमाग वाले। अगर ये दोनों मिलते तो कितना खतरनाक होता, कितनी तबाही होती, क्या होता आप समझ सकते। आपको तो पता था, आपको तो उस टाइम से ही पता था, आपको तो हमेशा से। अभी आप बोल रहे हो ना कि सब कुछ क्या था, मेरे को पता था, सब कुछ पता था। जब आपको सब कुछ पता था फिर आप दोनों के साथ क्यों थे वो बताओ? आप दोनों के साथ क्यों थे? आप सचिन के भी साथ थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उससे भी काम निकलवाना था। आपने खुद एग्री किया कि हाँ भाई मेरे को ऐड लगाने नहीं आती थी, वो लगाता था। आपका जो चैनल आईडी जो है, पासवर्ड है, आपने उसको दे रखा था ताकि जो है रोज़ एडवर्टीजमेंट जो है वो ऐड कर सके, उसमें एड्स जो है उसमें लगा सके। आपके चैनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती थी आप उससे बोलते थे। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, सिलेंडर, आटा, चावल, दाल, वो भी आपने उससे बोला हुआ है, लिया हुआ है। उधार भी पैसे मांगे हुए हैं, तो आप भी तो बोलो। अभी आपको सिर्फ ये याद आ रहा है कि दोनों के हाथ का जो है, मैं रिमोट कंट्रोल थी, मतलब इन लोग के हाथ में कंट्रोल था और मैं इन लोग के हिसाब से चल रही थी। तो आप भी तो बोलो कि आपको अपने ज़रूरत की वजह से थे साथ। कोई आपको इस ज़माने में भाई कोई किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। एक मज़दूर भी है ना जो 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, उसको भी अगर पता चलता है वहाँ 50 रुपये बढ़ करके मिल रहा है, तुरंत भाग करके जाता है और मालिक को एकदम धमकी के साथ, धौस के साथ बोलता है पैसे दो, और ले करके अपना निकल जाता है दूसरी जगह। और तुम इतने परिवार को चलाने वाली, इतनी मंद बुद्धि वाली तो तुम हो नहीं, तुम बुद्धिमान हो। तुम कैसे फिर थी? तुम अपना भी बताओ, अपना भी बताओ देवी जी, कि अपने फ़ायदे के लिए थी। जब तुम बता रही हो कि मैं रात दिन कुछ भी नहीं देखती थी, मैं नेहा के पास भागी जाती थी, दौड़ी जाती, तो नेहा भी तो तुम्हारे पास आती थी। नेहा भी तो तुमको उसी तरह से डील करती होगी जिस तरह से तुमने नेहा को डील किया। अभी तुमने बताया कि बेटी की तरह से वो लोग मानते थे, उन लोगों ने मेरे को बेटी का दर्जा दिया था, तो फिर उन लोगों ने भी तो दिया था अकेले, फिर तुम्हारे तरफ से सिर्फ थोड़ा नहीं चला। उन लोगों ने भी तुमको रिटर्न में, अगर तुमने प्यार दिया तो रिटर्न में तुमको भी प्यार ही दिया। तुम ज़बरदस्ती, तुम्हारे गले पे तलवार रख करके कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं बुला रहा था कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा। और अगर इस तरह से था तो तुम नहीं जाती, तुम छोड़ देती। जिस तरह से आज बोल रही हो कि हमने पहले जो है, अगर ऐसा कुछ हो रहा था मैंने परिवार चुना है, उस टाइम क्यों नहीं चुन लिया अभी परिवार? पहले भी तो चुन सकती थी। आंखों पे पट्टी बंधी थी, किसी के भी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी थी। जब चलो मान लेते हैं कि तुम प्यार में अंधी थी नेहा के और तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी थी, लेकिन तुमको ये तो दिख रहा था ना कि नेहा गलत कर रही है सबके साथ। तुमको ये तो दिख रहा था ना कि शादीशुदा आदमी से अगर उसका अफेयर है तो मनीषा का घर बर्बाद हो रहा है। तो तुमने क्यों नहीं सोच लिया कि जब ये लोग मनीषा का घर बर्बाद कर रहे हैं, कल मेरा भी करेंगे? तुमको सब पता था, लेकिन अपना फ़ायदा भी तो कोई चीज़ होती है, अपने व्यूज़ भी तो कोई चीज़ होती हैं। आज भी वही कर रही हो। जब सारा कुछ डील हो गया था उसके बाद भी तुम लेकर के आ गई लाइव में, जो है तुमने अपने हिसाब से चीज़ें डाली। अब तुम बोल रही हो बाद में कि नहीं मैंने नहीं भाई डाला था, अंकुश ने जो है, अंकुश ने कट किया क्योंकि उसका मोबाइल नंबर शो हो गया। मोबाइल नंबर भाई 10-20 सेकेंड 1 मिनट के लिए शो हुआ होगा, तुमने 15-20 मिनट हटा दिए, 10-15 मिनट हटा दिए। और बोल रही है कि जो है सचिन के कारण मेरे को पता चला कि मेरा पति हीरा है। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले पता नहीं था, तो आज पता चल गया कि हीरा है। देखो, परिवार तोड़ने के लिए अगर सचिन कर रहा है तो तुम्हारा परिवार टूटेगा ही क्यों? क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि तुम सही हो, तो तुम अपने परिवार को कन्विंस नहीं कर लोगी। जब तुम जानती हो कि तुम सही हो, तुम हर जगह पे सही हो, तो तुमको फिर दुनिया से किसी के कहने से क्या ही फ़र्क पड़ता है? तुम तो अपने परिवार को कन्विंस कर सकती हो ना। तो इसका ठिकड़ा तो गलत फोड़ रही हो। कल बोल रही है हम इतना डर गए थे कि मतलब मेरा घर, मेरा मायका सब परेशान हो गया था, सब पर। क्यों? परसों तुम बोल रही थी मैं गब्बर सिंह जो डर गया, जो गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया, और एक्सप्रेशन दे रही थी कि ये गब्बर है या ठाकुर है, ये कितना खतरनाक है, वो दिखा रही थी। अभी उसने सिर्फ 1-2 वीडियो लेकर के, अभी वो सिर्फ 1-2 बात लेकर के आया है, अभी 1-2 बात लेकर के आया। अभी वो भी उसने ओपन नहीं बोला है, उसने आपको बोला है आप एक्सेप्ट करिए, आप बताइए। अभी और भी कुछ बातें उसने बोला, अभी ओपन सारी चीज़ें बोली नहीं है, और उतने में ही अभी हालत ख़राब हो गई है। वीडियो डिलीट नहीं करवाई, ऐसा नहीं कराया, वैसा नहीं। तो ये बात आपने कल क्यों नहीं बोली? अपने लाइव में क्यों नहीं बोले? उस टाइम तो आपने प्रॉपर एक्सेप्ट किया, आपने बोला भी कि तुमको पता नहीं है किसके कहने से डिलीट कराई, नहीं पता है किसके कहने से डिलीट कराई। अभी बोल रहे हो मैंने कराई ही नहीं, अभी बोल रहे हो वीडियो डिलीट ही नहीं कराई, मैंने रील कम्युनिटी डिलीट कराया।
तो अभी मान ही नहीं रहे हो, और परसों आप रात में जो है लाइव में आप प्रॉपर बोल रहे थे। तो अभी आपकी वो वाली बात सच थी, ये वाली बात सच थी। और सच अगर थी, अगर मान लो सच थे तो फिर इतना घबरा क्यों रहे थे? आप बोल रहे मैं तड़तड़ 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 काँप गई थी, तो भाई तड़तड़ तड़तड़ काँप क्यों गए थे? तो वो अपने लिए बोल रहे परिवार पे मत घुसना, परिवार पे मत घुसना, और जब उसका परिवार बर्बाद हो रहा था तब तो बड़े मज़े ले रहे थे, तब तो जूस पिला दो वो वाला चल रहा था सीन। अभी सिर्फ एक बात लेकर के आया है, अभी सिर्फ जूस वाली बात लेकर के आया है, और नीतू बोल रही है कि हमारी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दिया, हमारा घर बर्बाद कर दिया, परिवार में दरार ला दिए, मायका ससुराल सब खराब हो गया हमारा। और अभी ये बोल रही है कि जो है सब कुछ मैंने जो है मतलब तुम लोगों को कहा था ये सब करने के लिए, मैंने कहा था। तो भाई तुम फिर क्यों ब्लैकमेल कर हो रही थी? सिर्फ उन्हीं दोनों ने ब्लैकमेल किया आपको। बोल रही हैं आप लोग शिक्षक हो, आप लोग के ऊपर ये शोभा देता है। तो यार देखो, कोई शिक्षक हो या कोई कुछ भी हो, फिर आपका भी इज्जत उछालना किसी का शोभा देता है? नहीं उछालना चाहिए ना आपको भी। आप इतना तो समझ करके बैठो कि अगर आप किसी को कुछ बोलोगे तो सुनने के लिए तैयार रहो सामने से। 4 नहीं तो 2 बातें तो आपके भी बारे में आएंगी भाई। नीतू का कहना है कि अब जो है लोगों के घर में घुसना बंद करो, मत घुसो, जो है बर्बाद करो, लोगों को मत बर्बाद करो। तो ठीक है, नहीं करना चाहिए था, स्टार्टिंग में तो नहीं करना चाहिए था, मैं भी बोल रही थी। पर यार सबने जो मिल करके जो डॉलर छापे हैं ना, भरपूर छापा है भाई, भरपूर। उस टाइम पे तो कोई नहीं मना कर रहा था। अगर सच में ही आप लोग को मना करना था, फिर आप कंटेंट बना करके बैठ क्यों रहे थे? अगर आप लोग चाहते थे कि बातें ना फैले, बातें ना बढ़े, तो फिर आप बातों को इनडायरेक्ट बढ़ावा दे क्यों रहे थे? अंकुश और स्वाति ने जो है अपने चैनल पे बना करके वीडियो डालना चालू किया, और किट्टो अमित भाई दोस्त बन करके, ऐसा दोस्त जो है ना किट्टो अमित को सही में बताया। मेरे को लग रहा था कि इस डेट में अभी जो मतलब टाइम चल रहा है, ऐसे में सचिन अगर 1 नहीं 7 जो है मूवी देखिए ना प्रियंका वाली प्रियंका चोपड़ा की मूवी है 7 खून माफ। तो अगर सचिन कुछ ऐसा भी करके आ जाए ना, तो भी अमित और किट्टो सपोर्ट करने वाले थे। इस वजह से नहीं कि वो सचिन को सपोर्ट करना चाहते थे, इस वजह से कि उनके व्यूज़ बन रहे थे, उनके पैसे बन रहे थे भाई। पूरा दिन अगर ये लोग कोई भी वीडियो में अपना पूरा दिन का, इनका डेली व्लॉग है, नॉर्मल व्लॉग जो डेली व्लॉग्स होती है, डेली व्लॉग्स डालेंगे, पर ये थंबनेल में आज सचिन से फिर से बात हुई, ये करके सचिन मनीषा की 2 फोटो चिपका दो, और उसके बाद से अपनी पूरी इनकी वीडियो, अगर 12-14 मिनट की वीडियो है ना, अपनी वीडियो रहेगी, 3-4 मिनट बाद में उसमें फिर सचिन मनीषा के बारे में कुछ बोल देंगे। फिर सचिन मनीषा को, जब से ये काम शुरू हुआ है, जब से ये चीज़ें आई हैं ऑनलाइन, जब से ये आ गई है, मतलब रिवील हुई हैं सारी चीज़ें, नेहा वाली सब आई हैं, उसके बाद से इन लोगों ने सचिन को, मनीषा को पूरा कंटेंट की तरह से यूज़ किया है भरपूर। अमित और किट्टो ने जितना पैसा छापा होगा, मेरे को लग रहा है कि उतना कोई और नहीं छापा होगा, उतना कोई भी नहीं छापा। 2-3 लोग हैं भाई, अर्थ मॉम करके है, और 1-2 चैनल और हैं जिन लोगों ने मतलब बना लिया होगा बढ़िया से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो अमित किट्टो ने यूज़ किया है। सचिन का जो सही यूज़ किया है ना, और मनीषा का, वो अमित किट्टो ने किया। जब अपने घर रहे उस टाइम भी ये लोग पूरा ब्लॉग कर करके, दिन में 3-3 ब्लॉग, 4-4 ब्लॉग ये लोग भी डाले हैं दबा करके, और पूरा यूज़ किए हैं। गए वहाँ पे, वहाँ यूज़ किए, और आने के बाद भी रेगुलर ब्लॉग में सिर्फ वही चीज़ें, सचिन मनीषा की चीज़ें। और शाम को 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पैनल पे बैठ रहे थे, 4-4 घंटे, 4-4 घंटे यार। किसी चीज़ मतलब 5-5 लोग, 6-6 लोग मिल करके बैठते थे, और ये बातें नहीं, ये क्या करेंगे, उकसा देंगे, होता है ना पिन करना, ये पिन कर देंगे, बाकी जनता अपना सिर मारती रहेगी, सिर मारती रहेगी, लेकिन 4-4 घंटे लाख लोग इनको देख रहे होंगे, व्यूज़ इनका आता रहेगा, बस वो चाहिए था इनको। भरपूर यूज़ किया है इन लोगों ने, भरपूर कंटेंट बनाया इन्होंने। और उसके बाद तुम बोल रहे हो टॉपिक ख़त्म हो जाए। अगर टॉपिक ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर सच में चाहते ना, तो कोई वीडियो ही लेकर के नहीं आते। कोई भी वीडियो उन लोग से रिलेटेड लेकर के आते ही नहीं, और बोलते कि भाई हम लोग को टॉपिक ख़त्म करना है, हम क्यों लेकर के आए, बस बात ख़त्म, ऐसा करते। पर नहीं किया, किसी ने भी ऐसा नहीं किया, हर बंदे ने भरपूर यूज़ किया है, भरपूर। इतना तो उन लोगों ने खुद को, सचिन के भाई घर वालों ने भी छापा है, व्यूज़ बहुत छापा है, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। सचिन खुद 4-5 दिन के लिए रुक गया था, नहीं बनाया था, लेकिन प्रिंस, रंजना, सचिन की मम्मी का तो पूछना ही नहीं था भाई, मनीषा, चैनल पे चैनल खुल रहे हैं, चैनल पे चैनल बन रहा है, और उसके बाद से इतने व्यूज़ वो ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद से अमित किट्टो ने भाई, इन लोगों ने हद कर दिया था। और कभी ना कभी ना जो है इनकी भी बातें आएंगी, कभी ना कभी जो है अमित और किट्टो की भी कोई ना कोई बात आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, पर आएगी तो इन लोगों की भी बातें। और बात रही मैं मनीषा की, कल के लिए जो है मैंने तुरंत वीडियो डाला था एक,
आज वीडियो अपलोड करी थी, तो उसका रोने वाले पे ना तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया, एक दो लोगों ने नहीं, मैंने कुछ कमेंट्स डिलीट भी किए। बहुत सारे लोगों का कमेंट लगातार आ रहा था कि मनीषा जो है अम्बाला में ही है। सचिन की मम्मी खुश भी है जिस तरह से मनीषा घर पे नहीं है, और उसकी सिस्टर भी उसको कहीं वीडियो में नहीं ले रही है, कुछ भी नहीं है। और मनीषा अकेले जाने वाले में से है नहीं कि अकेले उठ करके और कहीं चली जाए गांव में और खेतों में रहने लगे। जिस तरह की वीडियो दिख रही है वो अम्बाला की वीडियो है। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किया था अम्बाला कैंट की वीडियो है, इन लोग के घर से थोड़े ही दूर पे ये जगह है, वहीं की वीडियो है। इसीलिए आजकल मनीषा ब्लॉग्स भी नहीं डाल रही है, क्योंकि अगर डालेगी तो उसके घर का बैकग्राउंड दिखेगा, कुछ ना कुछ मतलब आएगा आसपास का। इस वजह से वो घर से तो ब्लॉग डाल नहीं सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें पहचानी हुई हैं। बाहर भी एकदम करीब में जा करके नहीं बना सकती, क्योंकि क्रिएटर्स को तो पता ही है, और क्रिएटर्स को दो चार को तो पता ही होगा, जैसे मोनिका हो गई और शायद अमित किट्टो हो गए, शायद उन लोगों को पता भी हो कि ये गई है मनीषा वहाँ पे। सचिन भी कल एक लाइव में जिस तरह से बातें कर रहा था, लग रहा था कि शायद जो है कि वहाँ पे या तो है या तो एक दो दिन में आने वाली है। क्योंकि जब लोगों ने बोला कि क्या सोचते हो आएंगी नहीं आएंगी, तो बोला उस टॉपिक पे मेरे को बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो बोल देता कि नहीं नहीं है, भाई सचिन मास्टर आदमी है, अगर बोल देता कि नहीं मनीषा है नहीं, तो कल जब पता चलता कि मनीषा वहीं थी, फिर लोग उसको पॉइंट करते सचिन को कि तुमने तो बोला था ही है ही नहीं। तो इसलिए उसने क्या किया, इस बात को, इस क्वेश्चन को ही अवॉइड कर दिया, ना मैं हाँ बोलूँगा ना मैं ना बोलूँगा, क्योंकि मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये वाला गेम खेलूँगा। तो इसने इस तरह से कर दिया, मतलब एकदम अवॉइड ही बोल देता ना, साफ नहीं है, सिंपल बोलता ना भाई यहाँ नहीं है, पर उसने नहीं बोला कुछ भी, ना उसने बोला है ना उसने बोला नहीं है। और लोग बता रहे हैं कि वहीं का प्लस और चीज़ बता रहे थे लोग, जो बैकग्राउंड में ट्रैक्टर दिख रहा है वो हरियाणा का ट्रैक्टर है, वो बिहार का ट्रैक्टर नहीं है, वो हरियाणा का ट्रैक्टर है। इतना मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था भाई, ट्रैक्टर वाली बात मैंने ऑब्जर्व नहीं करी थी, पर लोगों ने बोला। तो यही चीज़ है, अब देखते हैं कि क्या है, कहाँ से। हाँ, नेहा का रिएक्शन जरूर आएगा, उस पर तुरंत वीडियो मैं इसके बाद से तुरंत वीडियो नेहा वाली डालती हूँ।